हमारे हिंदुस्तान में के हर एक हिस्से में किले पाए जाते हैं। इन किलों की ऐसी ऐसी विशेषताएं और मान्यताएं हैं। इनका एक अपना एक खुफिया ऐसा राज्य है जो कि कुछ किले हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कि शौर्य और गाथाओं की कहानियों को समेटे हुए अपने राज को आज भी कायम है इस हिंदुस्तान की पावन भूमि पर। वहीं अगर कहा जाए कि हिंदुस्तान में कुछ किले ऐसे भी हैं जहां पर लाखों पर्यटन हर वर्ष प्रति वर्ष घूमने के लिए वहां पर जाते हैं और आनंद का लाभ लेते हैं। और एक दृष्टि से देखे जाए तो हिंदुस्तान में कुछ किले ऐसे भी पाए जाते हैं कि जहां पर्यटन लोगों का जाना तो दूर की बात है दोस्तों, वहां पर लोग बाग अपना कदम रखने से भी डरते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही किले के बारे में जानकारी देना चाहता हूं आप सभी लोगों के बारे में कि उस किले में रहने वाले एक राजा ने 7 कन्याओं के साथ ऐसी बर्बरता की कि आज वो एक इतिहास बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, देर न करते हुए मैं आज आपको एक विशेष कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, ये कहानी है, एक घटना है। झांसी बुंदेलखंड में पड़ने वाला एक जिला पड़ता है ललितपुर, और ललितपुर के जनपद में आने वाला एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तालबेहट। तालबेहट नामक एक गांव होता है, वहां पर एक किला पाया जाता है जो कि 1857 में राजा मर्दन सिंह थे जो राजा, उन्होंने वहां पर एक किला बनवाया था तालबेहट में, जो कि 1857 में उस समय महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ में युद्ध करने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी जो वहां के राजा मर्दन सिंह थे वो रानी लक्ष्मीबाई जी का साथ देने के लिए झांसी चले जाते हैं उसी तालबेहट जगह से। पर वो अपने रहने के लिए उन्होंने जो तालबेहट में जो किला बनवाया था उस किले में कोई और ज्यादा लोग नहीं रहते थे। उस किले में उनके पिताजी रहा करते थे जिनका नाम था प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह कौन थे? जो मर्दन सिंह महारानी लक्ष्मीबाई जी के साथ में युद्ध लड़ने के लिए गए थे, उनके पिता थे। दोस्तों, घटनाक्रम जब वहां से स्टार्ट होता है कि जब दोनों पिता और पुत्र उस किले में बड़े प्रेम पूर्वक और आदर के साथ रहा करते थे, तभी 1857 की जो क्रांति चली उसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने बुलावा भेजा मर्दन सिंह जी के लिए, तो वो वहां रानी लक्ष्मीबाई जी के पास चले जाते हैं युद्ध करने के लिए। तभी यहाँ पर हिंदुस्तान में और खासकर कहा जाए कि बुंदेलखंड में एक तिथि पड़ती है जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि हिंदुओं में आने वाली एक जाति रहती है ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जातियों में जन्मे पर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में इस अक्षय तृतीया को बड़े विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। वो तो मर्दन सिंह तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ में झांसी में युद्ध कर रहे थे, और यहाँ पर जो प्रहलाद सिंह जी थे वो यहाँ पर तालबेहट में इस किले में अकेले रह रहे थे। उस समय अक्षय तृतीया का दिन आया, शाम को कुछ 7 लड़कियां जाती हैं। वहां की एक रस्म होती है बुंदेलखंड की कि लड़कियां दूसरों के घर कुछ विशेष चीजें मांगने जाया करती हैं। तभी सुंदर सुंदर 7 कन्याएं जाती हैं और उस राजमहल में जाती हैं, राजा मर्दन सिंह के राजमहल में जाती हैं, जहां की उनके पिता प्रहलाद सिंह जी होते हैं। और दोस्तों, जब वो 7 कन्याएं उस किले के अंदर प्रवेश करती हैं तो देखा जाता है कि राजा मर्दन सिंह ने, प्रहलाद सिंह ने उन 7 कन्याओं को बंदी बना लिया। और कहा जाता है, प्रचलित घटनाओं के हिसाब से मैं आपको बता दूं, कहा जाता है, सुनने में आया है कि जो प्रहलाद सिंह जो राजा थे उन्होंने उन 7 कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया, और कहा जाए कि उनके साथ बलात्कार भी किया। तभी दोस्तों वो 7 कन्याएं उस राजा से जीत नहीं पाती हैं और वो अपने आप को बड़ा डरा हुआ और सहमा हुआ महसूस करती हैं। इसी के साथ में कहते हैं कि पूर्वी समय में लोक और लाज बड़ी मर्यादा में रहा करती थी हमारी मध्य प्रदेश की और बुंदेलखंड में रहने वाली नारियां। तो अपनी लोक और लाज और शर्म के कारण वो लड़कियां वहां से निकल तो नहीं पाई, पर वो किले के एक बुर्ज पर जाती हैं दोस्तों, और उस बुर्ज पे जाकर नीचे कूद जाती हैं। इसी प्रकार साथियों वो 7 की 7 लड़कियां अपने आत्मदाह कर देती हैं, अपनी
आत्महत्या कर लेती हैं। और कहा जाता है कि उन दिनों तो उन लड़कियों के मरने की और रोने की और परेशान होने की आहट और आवाज तो उस समय किसी ने नहीं सुनी थी। पर कहते हैं कि आज दरसाल 200 साल बीत जाने के बाद आज भी उस किले में उन 7 प्यारी बेटियों के रोने की और चिल्लाने की और परेशान होने की गूंजें और सिसकियां आज भी सुनाई पड़ती हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब राजा प्रहलाद सिंह जब ऐसा करते हैं उन 7 लड़कियों के साथ में, तो जब वहां रहने वाले तालबेट के लोग उनका विरोध करने पर उतर आते हैं। इसी बात की खबर मर्दन सिंह जी को प्राप्त होती है, जो कि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई जी के साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बात को लेकर मर्दन सिंह अपने पिता प्रहलाद सिंह जी को झांसी बुला लेते हैं और उन्हें वहां पर रख लेते हैं। वो मर्दन सिंह जी एक बड़े पराक्रमी और एक अच्छे योद्धा थे। उन्हें अपने पिता के किए हुए करतूत पर बड़ा पछतावा होता है और वो रोने लगते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जब वो झांसी से लड़ाई खत्म कर तालबेट आते हैं और वहां पर सभी जिन माता पिता की लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ था उन सभी के पास जाते हैं और नतमस्तक होकर क्षमा याचना करते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे पिता ने अज्ञानतावश आकर ऐसा कर दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जो भी मुझे दंड देना चाहते हैं वो मुझे दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार राजा मर्दन सिंह तालबेट की जनता से अपनी क्षमा याचना करते हैं और वहां पर इसी का पश्चाताप करने के लिए कहा जाता है कि वहां पर जो किला है उसकी दीवारों पर सामने मेन गेट पर 7 लड़कियों की वहां पर प्रतिमा बनाई जाती है, जो कि आज भी मौजूद और कायम है वहां पर। और कहते हैं कि आज भी तालबेहट में, वैसे कहा जाए कि हिंदुस्तान में हर जगह तो मेरे हिसाब से नहीं मनाया जाता, वैसे हमारे बुंदेलखंड में अक्षय तृतीया बड़े धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। लेकिन आज भी उस श्रापित तिथि के वजह से उस बर्बरता हुई थी इस तिथि को, इसी के लेकर आज भी उस तालबेट गांव के लोग बाग इस अक्षय तृतीया को मनाते नहीं हैं। वहां की जो लेडीजें रहती हैं, जो लड़कियां रहती हैं, वो आज भी उन 7 कन्याओं को देवी की तरह पूजने के लिए जाती हैं। और मान्यता है कि कुंवारी लड़कियों पर उन 7 कुंवारी लड़कियों की विशेष आशीर्वाद बना रहता है कि जिनके साथ में आज तक उस घटना के बाद कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी आप सभी लोगों को कमेंट कर जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इससे मुझे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और मैं फिर मिलता हूं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे ही ऐतिहासिक और विशेष जानकारी लेकर। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझ पर बनाए रखना दोस्तों, अपना ध्यान रखना। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।